नमस्कार, धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। और अब हम पहुंच गए हैं सीता मैया की जन्मस्थली सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में। और आपको मालूम है कि राम मंदिर बनने के बाद यहां सीतामढ़ी में मां जानकी के मंदिर के स्थान को उसी तरीके से भव्य बनाने की मांग भी खूब हो रही है। तो आज मैं सीतामढ़ी में लोकसभा क्षेत्र में हूं और यहां के लोगों से बात करूंगा। ये भी हम थोड़ा समझेंगे कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में सीतामढ़ी के लोगों के मन में क्या चल रहा है, एक तो ये भी पूछेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि 24 का चुनाव आने वाला है और ये एकमात्र बिहार में ऐसी लोकसभा की सीट है जहां पर बीजेपी अपने चुनाव चिन्ह पर आज तक एक बार भी नहीं जीती है। सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुरेंद्र राय है। राय साहब, ये बताएं कि राम लहर पूरे देश में है, सीतामढ़ी में है कि नहीं है? पूरे भारत में है। तो क्या होगा इसका सर? निश्चित रूप से आज सीता नहीं होती तो राम नहीं होते, और सीता मैया के भी मंदिर निश्चित रूप से सीतामढ़ी में बनना चाहिए। जिस तरह से राम मंदिर का भव्य निर्माण हो गया, उस तरह से सीतामढ़ी जिला वासियों को, बिहार के तमाम बिहार वासियों की यह मांग है कि सीतामढ़ी जिला में सीता मैया के भी मंदिर भव्य बने। मोदी है तो 1 रुपया का 1 रुपया आता है। कांग्रेस सोनिया का क्या नाम लेते हैं? राजीव गांधी कह गए कि 1 रुपया में 15 पैसा मिलता है। जमानत पर मोदी नहीं न बाहर है। धिक्कार है उस कांग्रेस पार्टी को, धिक्कार है उस सपा वाले को। आजम खां के भूल गए। यूपी से आप तो हर जगह जाते हैं, हर की कथा आपका न भारत पर हम देखते हैं। धरती पुत्र आपका और जयंत जी का कोई भी प्रोग्राम कहीं भी, अरे भाई थोड़ा सा लगा लो। सुशांत सिन्हा, कमाल है आप दोनों के कलेजे का। अच्छा, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, शोर मत हो जाओ। धिक्कार के लिए क्या कहना? ममता बनर्जी ब्राह्मण है, वो तो धिक्कार है। रोहिंग्या से प्रेम है। आप लोगों को रोहिंग्याओं से क्या दिक्कत है? क्या आतंक से? ये हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है? ये जो उधर जाएगा तो यहाँ का हिंदू जाएगा कहाँ? हम कहाँ जाएंगे? लाहौर में 23% थे, 1% बचा। 22% कर्पूर था, उड़ गया कहाँ? तो अब तो सीए आ गया है। सीए आ गया, इसीलिए ना विरोध कर रहा है। एनआरसी आएगा तो उसके बदन में आग लग जाएगा। एनआरसी आएगा तो बदन में आग लगेगा। घबराइए नहीं, मोदी किसी को नहीं छोड़ेगा। आपको लग रहा है सच में ऐसा ही है? देश में सब जो है, सीतामढ़ी में, बिहार में सब लोग मोदी मोदी कर रहे हैं? नहीं, अभी तो ये बात सही है कि सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में मोदी का ही नाम जप रहे हैं। और यहाँ भी बिहार में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा मोदी जी का, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। और सरकार भी मोदी जी की ही बनेगी, इसकी भी गारंटी है, मन्ना है। यहाँ तो मोदी में है। देश में विदेश में मान सम्मान दिलाने वाले, यहाँ रोजगार दिलाने वाले, जो गरीबों को खाने के बगैर गरीब मर रहा था उसको कम का अनाज मिल रहा है। औरतों के गैस मुफ्त की आदत डलवा दी है, मुफ्त का खिला खिला के लोगों को बेरोजगार कर दिया है। आदत ऐसी पड़ जाएगी कि लोग नौकरी करने के लिए जाएंगे नहीं, काम ढूंढेंगे ही नहीं। उसमें संशोधन होना चाहिए, जिसको आवश्यकता उसको मिलना चाहिए। और ये तो ग्राम पंचायत के लोग, मोदी नहीं करेगा। मोदी आके मलाई ग्राम पंचायत में आके देखेगा कि कौन गरीब है कौन है। वो तो यहाँ के जो नेता है वो बना के लिस्ट दे, उससे काम होगा। 2014 के बाद जो विकास हुआ देश का, अंतिम व्यक्ति पर बैठे व्यक्ति के लिए जो उन्होंने काम किया, छोटा छोटा काम पर उन्होंने फोकस किया। बिजली पर फोकस, कहीं बिजली नहीं था, टारगेट करके उन्होंने बिजली को पहुंचाया गांव-गांव। शौचालय के लिए टारगेट किया कि हमको गरीब लोगों के लिए शौचालय दे देना है। आवास योजना को टारगेट किया, प्रधानमंत्री आवास योजना को, वो घर घर पहुंचाया। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार पाठक। आशीष पाठक जी, कौन से समाज से हैं? ब्राह्मण समाज से हैं। ब्राह्मण समाज से हैं। तो ये ब्राह्मण और भूमिहार मिलकर इस बार क्या करेंगे? भाजपा ही आएगी, भाजपा आएगी। 400 पार रहेंगे हम लोग। कैसे? जनता के बीच से। कैसे पता जनता 400 पार करा देगी? जनता 400 पार करा देगी। क्यों करा देगी? क्या किया है आपने? हमने ऊपर से आके नीचे काम किया है ना। हाँ। धरती पे आके काम। मोदी जी ऊपर, सब कांग्रेस की सरकार होती थी ना, हाँ। तो ऊपर काम करते थे। वहाँ से 1 रुपया जो चलता था ना, यहाँ 5 पैसा पहुँचता था। हाँ। और मोदी जी के बारे में 1 रुपया जो चलता है ना, 1 का 1 अकाउंट में आता है।
इसीलिए 400 पार होगी। अच्छा, ठीक है। अब जरा मुझे एक चीज बताइए कि राम लहर पर सीतामढ़ी के लोग क्या सोचते हैं? यही सोच रहे सीता मैया के यहाँ पे मंदिर बने। ये तो ठीक है, लेकिन अभी रामलला का मंदिर, अभी दामाद जी जो हैं वो मंदिर में विराजमान हो गए हैं, तो आप लोगों को लग रहा है कि इसका फर्क पड़ेगा 24 में चुनाव पर? एकदम जीतेगा, बीजेपी जीतेंगे सर यहाँ से। तो बीजेपी ने थोड़ी ना मंदिर बनवाई है, अब सरकार तो उन्हीं का है, वही बनवाए मोदी जी। सरकार तो उन्हीं का। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, ट्रस्ट ने मंदिर बनवाया है। इससे पहले भी कांग्रेस 15 साल तक कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं किए। तो बीजेपी के, तो हम लोग बीजेपी के ही गुणगान गाएं। कांग्रेस क्या करती? कांग्रेस कोई कोर्ट बन जाती कि आदेश सुना? इससे पहले बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी मौका था बनाने का मंदिर, वो कहाँ बना पाए, नहीं बना पाए। बीजेपी बनाए, बीजेपी के ही हम लोग है। क्या कह रहे हैं मोदी जी को, क्या करना चाहिए बताइए? गरीब के 1000 का महीना मिले के चाहे पेंशन। अच्छा, 400 का मिलता है, 400 में क्या होगा? अच्छा, गरीब 400 में घर नहीं चल रहा है? चलता है मिला जुला के। अच्छा, 400 जो पेंशन है उसको 1000 हो जाए तो चुनाव के बाद ही होगा क्या? बाबा कैसे है? बिल्कुल ठीक है सर। अब आपसे तो राम लहर पर नहीं पूछूं तो बनता ही नहीं है, क्योंकि आपने राम क्या बोलते हैं, ये जो तिलक आपने लगाया हुआ है? जी राम राज है। हाँ, तो आप ये बताइए कि सच में बिहार में भी राम लहर है, मोदी लहर है या इंडी लहर है? मुरली लहर और राम लहर है। अच्छा, क्योंकि राम जी का जो मंदिर बना है, जो आम जनता को ऐसा उम्मीद नहीं था कि राम मंदिर बन पाएगा। फैसला कोर्ट का जरूर हुआ, परंतु अगर मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री इस भारत में नहीं होता तो उस मंदिर का निर्माण नहीं होता। कांग्रेसी सरकार पूर्व में जरूर थी, आज सारे विपक्षी एकजुट हो गए हैं। तमाम विपक्षी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और मोदी और यूपी के जोगी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास आगे न पीछे कोई नहीं है, न बाल है न बच्चा है। जो करना है देश के लिए करना है, और देश जितना मजबूत आज हुआ है मोदी जी के शासन में, इससे पूर्व देश कभी मजबूत नहीं था। विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि और ज्यादा गरीब हो गए हैं, जी ना। अर्थव्यवस्था खराब है, बिल्कुल नहीं। देश में महंगाई हो गई है, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। विपक्षी के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है जो बात करे। महंगाई अगर होता तो आज के समय में जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, मैं देखता हूँ, मैं देहात में रहने वाला व्यक्ति हूँ, उसके दरवाजे पर मोटरसाइकिल खड़ा है, उसकी पत्नी बड़ा बड़ा कई हजार का मोबाइल है, उसका बच्चा बड़का बड़का मोबाइल साथ में रखे हुआ है। महंगाई तो एक विरोधी के दिमाग में नशा चढ़ा हुआ है, बाकी कहीं महंगाई नहीं। बाकी राम राज्य है, बिल्कुल राम राज है, और मोदी राज है, मोदी राज है। क्या सच में राम राज्य है? जी जी, पूर्णतः रामराज है। और लोकसभा चुनाव में मोदी जी को छोड़ के दूसरा कोई जाति प्रथा नहीं चलने वाला यहाँ में। ओनली फॉर मोदी जी। एक ही जाति है, एक ही जाति, सिर्फ एक ही धर्म है जी, सिर्फ हिंदू धर्म, एक ही समाज है। जी जी, ओनली फॉर मोदी जी। मोदी जी को छोड़ के दूसरा किसी को नहीं वोट यहाँ से मिलने वाला है। यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि मोदी जी का जो कारोबार जो देखा है ना, तो उन पर ऐसा विश्वास जम गया है कि दूसरे को वोट दे ही नहीं सकता है। क्योंकि देश को, प्रजा को, चाहे जनता को जिस तरीके से आगे किए हैं, जैसे गैस सिलेंडर हो, चाहे जितना भी काम जो हुआ है ना, सब मोदी जी के ही शासन में हुआ है। और सबसे बड़ा यहाँ जो अनाज फ्री बांट रहे हैं ना, उससे जनता बहुत प्रभावित है, और वर्ग को बांट रहे हैं। हर घर में जो है तो कुछ न कुछ किए हैं। हाँ। इसलिए मोदी जी का ही लहर है, और मोदी जी ही निकलेंगे, मोदी जी ही निकलेंगे। आर कते कब यहाँ कते कही दिली, जल्दी से एक लाइन में कहियो। आज हमार तारीफ का कहानी सोचो कि 10 मिनट वहीं बजे तारीफ करवे न। आज 8 भारतीयों के फांसी के सजा से बचा के स्वदेश लाने वाला मोदी है, कोई नहीं। यही मेरा अंतिम। ये उसी खबर के बारे में, उसी वाक्य के बारे में बता रहे हैं जिसमें कहा गया था कि शाहरुख खान ने उन सभी को बचा के भारत बुला लिया है। लेकिन दरअसल हुआ ये था कि देश की सरकार ने, मोदी सरकार है तो मोदी जी ने ही किया था। आपका क्या नाम है? मोहन यादव। मोहन यादव। दूसरे यादव जी हैं भाई, ध्यान से देखिए। अब बताइए, मोदी जी, राबड़ी जी, लालू जी, तेजस्वी जी, अखिलेश जी, केजरीवाल जी या ममता जी? मोदी जी। क्यों? जिसने भारत को विकास किया, भारत की जनता के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। आज भारत विश्व पटल पर अपना छाप छोड़ रहा है। कि यादव जी लोगों का मन कैसे बदल गया है।
लालू जी कहते हैं कि भैया यादवों को अपने पैर पर खड़ा किया, और आज जहां पर बैठे हुए हैं फॉरवर्ड कास्ट के जो लोग हैं, मतलब ब्राह्मण, भूमिहार, है ना, ये सब जो लोग हैं, उनके सामने तो यादव जी लोगों को कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था। आज आप लोग कह रहे हैं कि हमको मोदी पसंद है। लालू जी कहते हैं कि यादव को हमने आवाज दिया, तो यादव उनको 15 साल सरकार में सत्ता कुर्सी दी, लेकिन उसके बाद यादव के लिए क्या किए ये भी बताइए ना। कितने यादव IPS बना दिए, कितने यादव उनका बेटा दरोगा हो गया, कितने यादव को बेटा डॉक्टर बन गया, कितना ये हो गया। उनके कार्यकाल के पीरियड में कितने को नौकरी दे दिए, कितने का विकास कर। पढ़े लिखे कि नहीं पढ़े लिखे यादव लोग? क्या पढ़े, सब तो कुर्ता धर के एगो बंडी धर के उनके शासन काल में रोड पर बुआ। 15 साल क्यों यादवों ने उनका साथ दिया? वह 5 साल में आदमी देख लेता है। वही नेतागिरी के भूल में बहुआ गया सब यादव। क्या नाम है आपका? जीवछ मिश्रा। मिश्रा जी, ब्राह्मण छियै कि भूमिहार समाज से? ब्राह्मण छियै, मैथिल ब्राह्मण। मैथिल ब्राह्मण, तो मिथिला में छियै तो मैथिले ब्राह्मण छियै, है ना। तो की यहाँ से की चाहे छियै? यहाँ 400 पार है इस बार, कहीं कोई लड़ाई नहीं। 40 सीट में ही आप लोग 400 पार करवा दे रहे हैं। 40 सीट तो यहाँ 40 में 40 यहाँ भी आएगा, और पूरे भारत में 400 का है ना, 400 प्लस आएगा सीट, कहीं लड़ाई नहीं है। ये सीट लगातार भले ही बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर नहीं एनडीए जीती हो, लेकिन एनडीए के पास ये आती रही है सीट, और इस बार भी एनडीए गठबंधन के घटक दल हो गए हैं। नीतीश बाबू ने पलटी मार दी है, फिर से बीजेपी के साथ वो है। तो इस बार क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कम से कम माहौल एक समझ में जरूर आ रहा है। और अब वक्त हो गया है ग्रीन लैम्प, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा का। सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में मोदी का ही नाम जप रहे हैं, और यहाँ भी बिहार में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा मोदी जी का, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और सरकार भी मोदी जी की ही बनेगी, इसकी भी गारंटी है, मन्ना है। कम्युनिस्ट कभी नहीं मर सकता है, वो सिद्धांत जब तक रहेगा। जब मार्क्स जो मर लगल तो कहला कि आज दुइये चीज जो है सो देख रहे हैं, जो ऐसे आदमी मरा है जो बुझ लीजिए इसके एक पक्ष में रहेगा या विपक्ष में रहेगा।